अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी मोबाइल का ऑन ऑफ स्विच आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मोबाइल का ये वाला जो ऑन ऑफ स्विच होता है वो रिपेयर कर सकेंगे। बहुत सारे रिपेयरिंग वाले ये वाला स्विच लगाना नहीं जानते, वो ये वाला स्विच लगाने की कोशिश में ऐसे बहुत सारे बटनों की लाशों का ढेर लगा देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा आप इसको कैसे लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये वाला, बस आपने दिमाग की मदद से करना होता है। दोस्तों इसको लगाने का जो तरीका होता है वो हीट गन नहीं होती। बहुत सारे रिपेयरिंग वाले इसको हीट गन की मदद से लगाते हैं, लेकिन मैं आज आपको हीट गन की मदद के बगैर लगाना सिखाऊंगा। क्योंकि जब हम हीट गन की मदद से लगाते हैं इसको तो ये जो प्लास्टिक होती है ये पिघल जाती है। तो हमने इसको बगैर पिघलाए हुए इसको लगाना है और परफेक्ट तरीके से लगाना है। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मोबाइल का ये वाला ऑन ऑफ स्विच बहुत आसानी से चेंज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वाला जो स्विच होता है दोस्तों इसके दो पॉइंट होते हैं पीछे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैसे लगाना है, कैसे उतारना है। सबसे पहले दोस्तों आपने किसी भी बोर्ड पे लगा हुआ है तो इसको आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है। आप बोर्ड ग्रिपर के अंदर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से सेट कर लेना है। दोस्तों इसको उतारने का जो तरीका है वो हम हीट गन की मदद से भी उतार सकते हैं, लेकिन जब लगाना है तब हमने हीट गन का इस्तेमाल नहीं करना। ऑन ऑफ स्विच हो या चार्जिंग जैक हो, कोई भी चीज आपने उतारनी है आपने सबसे पहले उस पर पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने का फायदा ये होता है कि जो पॉइंट होते हैं वो हीट से नरम हो जाते हैं और इजीली चीज उतर जाती है। तो उसके बाद दोस्तों आपने हीट गन की मदद से आपने इस तरह से इसको उतारना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत आराम से हीट दे रहा हूँ। आपने इर्द गिर्द हीट नहीं देनी, नहीं तो दूसरे कंपोनेंट भी खराब हो सकते हैं। तो आपने जब भी इसको उतारना है आपने सिर्फ बटन के ऊपर हीट देनी है तो वो खुद ब खुद उतर जाएगा। दोस्तों कुछ टाइम आपका लग सकता है, 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं तो वो जल्दी सोल्डर नहीं पिघलता, इस वजह से ये टाइम ले सकता है जी। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी हीट देने से ये इजीली उतर चुका है। आप देख सकते हैं नीचे वाले जो पॉइंट हैं वो भी बिल्कुल सेफ हैं और ऊपर से जो है ये आराम से उतर चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने इन पॉइंटों को अच्छे से वॉश कर लेना है। जब भी आपने किसी चीज को उतारना है आपने उसके पॉइंटों को लाजमी वॉश करना है। उसका फायदा हमें ये होता है कि जब हम नई चीज लगाते हैं तो जो करंट होता है वो अच्छे से पास हो जाता है और चीज भी अच्छे से लग जाती है। तो दोस्तों अब लगाना कैसे है। लगाते वक्त ही बहुत सारे रिपेयरिंग वाले परेशान होते हैं कि ये वाला स्विच लगाते वक्त वो काफी स्विच खराब कर देते हैं, जिसमें से कोई एक आधा ही लगता है, लेकिन वो भी उनसे परफेक्ट तौर पे नहीं लगता। दोस्तों जब मैं काम सीखता था मेरे से भी ये काम नहीं होता था। मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्विच खराब किए हुए हैं। तो ऐसी आपने फिक्र नहीं करनी। अगर आपसे पहले ये खराब हो चुके हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से इसको लगा सकेंगे। दोस्तों आपने कोशिश करनी है जब भी आपने इस पे बटन लगाना है दूसरे वाला नया वाला, तो आप कोशिश कीजिएगा मार्केट से ओरिजिनल बटन मिल जाते हैं वो आप लें, क्योंकि उनकी फिटिंग अच्छी होती है। ये देख सकते हैं आपकी ये मेरे पास ओरिजिनल बटन है। दोस्तों ओरिजिनल बटन का फायदा ये होता है कि जब हम इसको फिटिंग करते हैं तो अच्छे से बैठ भी जाते हैं और दोबारा बॉडी के अंदर भी अच्छे से फिटिंग हो जाती है। तो आपने ये कोशिश लाजमी करनी है कि आप ओरिजिनल चीज पहले लगाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है फिर आप A+ की तरफ जाएं। तो बटन को लगाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों। इसके जो पॉइंट होते हैं ये वाला पॉजिटिव होता है दोस्तों और ये वाला नेगेटिव होता है। ये दो पॉइंट होते हैं, ये दोनों पॉइंटों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पीछे जो सेंटर वाला होता है वो होता है ग्राउंड दोस्तों। बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है नेगेटिव, तो उसका हमें कोई मसला नहीं होता दोस्तों। सिर्फ ये दो पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं ये वाले पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव का आपने लाजमी ख्याल करना है कि ये शॉर्ट ना हो। अगर नेगेटिव शॉर्ट हो भी जाएगा तो उसका कोई मसला नहीं होगा। तो दोस्तों लगाना कैसे है, आपने इस तरह से एक पिन ले लेनी है। आपने जो पॉइंट होते हैं ना ऊपर वाले, ये देखें ये जिनमें मैं सुई लगा रहा हूँ, इसमें आपने ऐसे इस तरह से पिन लगानी है और इसमें आपने सुराख करना है। क्योंकि दोस्तों ये वाली बटन की फिटिंग होती है, यहाँ पे बटन एडजस्ट होना होता है। तो आपने बटन को हीट गन की मदद से नहीं लगाना। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखें जहाँ पे फिटिंग है बटन की दोस्तों, वहां पे आपने एक पिन की मदद से किसी भी तरह से आपने सुराख कर लेना है। क्योंकि हमने हीट गन की मदद से नहीं लगाना, इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से लगाना है। तो दोस्तों फिर हमें इसमें सुराख लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुराख नहीं करेंगे तो फिर ये सोल्डिंग आयरन से नहीं लगेगा। तो दोस्तों माजरत चाहता हूँ अगर पीछे से कोई शोर वगैरह आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें दोनों सुराख कर लिए हैं, वादिया तौर पे आपको नजर आ रहे हैं, अच्छे से सुराख हो चुके हैं। अब आपने इसके ऊपर बटन को बिठाना है। तो बटन को कैसे बिठाना है दोस्तों, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बटन को आपने पकड़ना है और आपने जो पॉइंट है बटन के दो, आपने अपने हाथ की मदद से बिठाना है उनको।
इतना मुश्किल काम नहीं होता है। आपने ये देख लेना है कि जो पीछे वाले पॉइंट हैं वो शॉर्ट तो नहीं है पहले। अगर वो पॉइंट शॉर्ट होंगे तो जब हम इसको लगा लेंगे तो फिर हमारे लिए मसला होगा। तो दोस्तों आपने इस तरह से बटन को बिठा लेना है। आपने अपनी फिंगर की मदद से इसको बिठाने के बाद दबाई रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूँ दोबारा आपसे, अगर आपको पीछे से अगर कोई शोर वगैरह आ रहा है तो उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बैठा ही ऐसी जगह पे हूँ तो जहाँ पे गाड़ी वगैरह आ जाती है। तो ये देखें दोस्तों, आपने बिठाने के बाद इस तरह से आपने इस बटन को सोल्डिंग आयरन की मदद से साइड वाले जो पॉइंट हैं इनको आपने सोल्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्रंट वाले पॉइंट होते हैं ये ग्राउंड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्राउंड का कोई मसला नहीं होता। आपने यहाँ पे काफ़ी सोल्डर लगा देना है जिससे पॉइंट इसके जस्ट हो जाएं। तो दोस्तों मैं आपसे एक और चीज़ की माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में फोकस थोड़ा सा दूर है तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे वाली जो वीडियो बनाऊँ उसमें फोकस अच्छा रखूँ आपको, ताकि अच्छे से नज़र आ सके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके ये परफेक्टली तौर पर लग चुका है। अब हमने पीछे वाले पॉइंटों को रिसोल्ड कर देना है और हमारा बटन परफेक्टली तौर पर लग गया है। आपने बस जो इसकी मजबूती है ना उस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि अगर आप बटन को अच्छे तरीके से नहीं लगाएंगे तो वो 2-3 बार दबाने से ही उतर जाएगा दोबारा। आपने जो फर्स्ट वाले पॉइंट हैं उनको आपने अच्छे से रिसोल्व कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने पीछे वाले जो पॉइंट है ना इनको आपने रिसोल्व कर लेना है। ठीक है, ग्राउंड और नेगेटिव जो पॉइंट है उनके साथ आपने इनको मिला देना है। पीछे वाले इतने खास ना भी हों, फ्रंट वाले होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये देखें, पीछे वाले जो पॉइंट होते हैं इनको हमने हल्का सा टच ही देना होता है तो वो साथ चिपक जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे बटन में बैठना होता है वहां पे आपने अच्छे से सोल्डिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये बटन लगा लिया है। बाकी जो वीडियो बन जाती है वो थोड़ी बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन ये काम सिर्फ 1 से 2 मिनट का है और ये परफेक्टली तौर पे वर्किंग भी कर रहा है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। डरे बगैर किया करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे।